अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फर्टिलिटी पे और डेड एंड शेल पे। पहले ये बात करेंगे कि फर्टिलिटी जो है वो क्या है, अनफर्टिलिटी क्या है, और उसके अलावा जो है डेड एंड शेल क्या है, ये किन वजूहात की वजह से होती हैं और इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ ये कि जो फर्टिलिटी है इसका मतलब ये होता है कि अंडे के अंदर जो है वो एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया है, और ये एम्ब्रियो जो है वो फिर हैच भी हो सकता है और फिर एक बर्ड बन सकता है। मतलब एक स्टेज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है रिप्रोडक्शन की, जिसके ज़रिए जो है आपको पता चल जाता है कि हाँ, वाकई इस अंडे के अंदर एक जिंदा जान मौजूद है। अब जो इनफर्टिलिटी है उसका मतलब ये है कि आपका जो अंडा है वो बिल्कुल खाली है और उसके अंदर किसी किस्म की कोई फर्टिलिटी जो है वो शो नहीं हो रही, उसके अंदर कोई जान नहीं बन रही, कोई रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, और वो बिल्कुल खाली है इंक्यूबेशन के बाद। और तीसरी चीज़ है डेड एंड शेल। अब डेड एंड शेल क्या है कि डेड एंड शेल का मतलब ये है कि अंडे के अंदर जो है वो फर्टिलिटी आई, एक बच्चा बनना शुरू हुआ, एक जान बननी शुरू हुई, एक रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है या प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ, और उसके बाद जो है उसमें से रिजल्ट नहीं निकला और वो बच्चा या शुरू में ही मर गया, या दरमियान में मर गया, या एंड पे मर गया। अब पहले हम बात करते हैं अनफर्टिलिटी की। अनफर्टिलिटी जो है वो किस वजह से जो है होती है। अब देखें, अनफर्टिलिटी जो है वो आप अगर सिबलिंग पेयरिंग करते हैं उसकी वजह से भी होती है, इमेच्योर ब्रीडिंग करते हैं उसकी वजह से भी होती है। उसके अलावा अगर आप जो है ओल्ड एज बर्ड्स को ब्रीड करवाते हैं तब भी होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रीड करवाते हैं तब भी होती है, अगर आप बर्ड्स को प्रॉपर डाइट नहीं देते, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं देते तो तब भी होती है। माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, इसमें स्टिक्स भी आ जाएंगी, कैल्शियम भी आ जाएगा, विटामिन भी आ जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब ये इनफर्टिलिटी के रीजंस हैं कि इनफर्टिलिटी इन वजह से होती है। कई दफ़ा अगर बर्ड आपने इमेच्योर ब्रीड करवा दी है तो वो इंक्यूबेट नहीं करते, फर्टाइल जो एग फर्टाइल हो सकता है वो फर्टाइल नहीं हो पाता क्योंकि आपने इमेच्योर बर्ड ब्रीड करवाया, वो ब्रीड नहीं कर सके। उसके अलावा जो है कई दफ़ा क्या होता है कि आप ऐसे टेम्परेचर में बर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं, या वो बहुत ज़्यादा ठंडा है तो बर्ड ऑब्वियसली एग्स पे नहीं बैठता, जिसकी वजह से वो जो है, क्योंकि ऑब्वियसली एग जब बर्ड इंक्यूबेट कर रहा होता है तो उसकी हीट जो है वो जा रही होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो बर्ड अपनी एनर्जी सेव करने के लिए जो है वो इंक्यूबेट नहीं करता, या फिर आप बहुत गर्मी में करवा देते हैं तो उसकी वजह से भी बर्ड इंक्यूबेट नहीं करता। ठीक है। या फिर बर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो फर्टिलिटी नहीं दे पा रहा, ये जेनेटिकल भी हो सकता है जिसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता। अगर थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम है तो उसको फाइन ट्यून किया जा सकता है। उसके बाद जो है अब हम बात करते हैं कि फर्टिलिटी को हम अनफर्टिलिटी जो है या उसको कैसे कम कर सकते हैं, या फर्टिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब देखें, फर्टिलिटी के लिए बिल्कुल मेडिसिन भी आती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फर्टिविट जो है एक एवियन की मेडिसिन है जिसको बहुत यूज़ किया जाता है फॉर दिस पर्पस। उसके अलावा जो है अगर आपको लगता है कि आपके बर्ड का जो हार्मोनल लेवल है वो ठीक नहीं है तो आप जो हार्मोनल मेडिसिन है, नेक्टॉन ई और इस तरह की और भी मेडिसिन हैं, चाहे वो लोकल यूज़ कर लें या चाहे इंपोर्टेड यूज़ करें, बट वेरीफाइड यूज़ करें। और अगर आप स्पेशली इंपोर्टेड या लोकल यूज़ कर रहे हैं, चेक कर लें कि ये जेन्युइन मेडिसिन है या नहीं है। ये ना हो कि नाम तो जेन्युइन कंपनी का हो, सब कुछ हो, लेकिन पैकिंग जो है उसकी 2 नंबर हुई है, उसका फिर रिजल्ट नहीं आएगा या साइड इफेक्ट्स उसके बहुत ज़्यादा होंगे। उसके अलावा जो है आप इसको कम कर सकते हैं अपनी डाइट प्लान बेहतर बना के, अपनी जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर बना के, अपने बर्ड्स को ज़रा बेहतर समझ के, अंडरस्टैंडिंग बेहतर डेवलप करके, सिबलिंग पेयरिंग ना करके, इमेच्योर बर्ड्स को ब्रीड ना करवा के, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज बर्ड को ब्रीड ना करवा के, या उनसे उतनी ज़्यादा फर्टिलिटी की उम्मीद ना रख के, या ओवर ब्रीडिंग वगैरह ना करवा के, या मेडिसिन के थ्रू ब्रीडिंग ना करवा के। क्योंकि अगर अपने बर्ड्स को मेडिसिन पे लगा देते हैं तो फिर वो मेडिसिन का घर बन के रह जाते हैं और उनमें फर्टिलिटी के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं, जिसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम अब बात करते हैं कि डेड एंड शेल किन वजूहात की वजह से होता है और इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। देखो, जो डेड एंड शेल है इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है अंडे के अंदर बना और वो मर गया, चाहे वो अर्ली स्टेज पे बना, दरमियान में मरा, या दरमियान वाले स्टेज पे मरा, या एंड हैचिंग के टाइम पे मरा। इसमें मल्टीपल रीजंस होते हैं। अब देखें, एक तो ये हो सकता है कि आपका बर्ड जो है वो वीक जो है अपने अंदर फर्टिलिटी कैरी करता है, या उसका जो हार्मोनल लेवल है वो इतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से स्पर्म्स जो हैं वो वीक हैं, और वीक स्पर्म्स की वजह से
जो है वो जो एम्ब्रियो बन रहा है या एम्ब्रियो का इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर होता है कि वो एम्ब्रियो आगे चल नहीं पाता। कई दफ़ा अगर पेयरिंग आपने की है, चाहे वो दोनों सेपरेट बर्ड्स भी आपने बाय किए हैं, तो फिर भी हो सकता है कि फर्टिलिटी जो है वो ना हो सके, क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक्स के अंदर जो जीन्स के अलील हैं वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो एक अच्छा जो एम्ब्रियो है या एक अच्छा रिप्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है वो नहीं प्रोड्यूस कर सकते, जिसकी वजह से वीकर प्रोडक्ट होने की वजह से वो जो है एम्ब्रियो अर्ली स्टेज पे ही मार जाता है। अब एक ये चीज़ हो गई, इमेच्योर ब्रीडिंग भी हो गया, एनवायरनमेंट ठीक ना होना, टेम्परेचर का ठीक ना होना, स्टिक का ना होना, इन ब्रीडिंग करवाना, या इवन कई दफ़ा आप दो सेपरेट जगह से बर्ड बाय करते हैं लेकिन उनके अंदर जीन्स के अलील जो हैं वो एक रोल प्ले करते हैं, और एक किस्म से आप ये समझ लें कि वो फिट नहीं बैठते आपस में उन दोनों की पेयरिंग, जिस वजह से फर्टिलिटी का इशू आता है। इसके अलावा जो है आप अगर बहुत ज़्यादा बूढ़े बर्ड्स को करवा रहे हैं तो फिर भी सॉरी डेड इन शेल का इशू आता है। मैं डेड इन शेल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेड इन शेल का इशू आता है, उसके अलावा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल जो है उसकी वजह से डेड इन शेल का इशू आता है, इम्प्रॉपर इंक्यूबेशन की वजह से डेड इन शेल का इशू आता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वो ये डेड इन शेल का इशू आता है। उसके अलावा जो है आपने अपने जो बर्ड्स हैं अगर क्लूनी ब्रीडिंग करवाई हुई है या उन्हें बेडिंग ठीक नहीं दी हुई, तो उस वजह से भी जो है ये डेड इन शेल का इशू आता है। अब इसको आपने रिजॉल्व किस तरह से करना है कि एक तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कोशिश करना है एक रेंज के अंदर मेंटेन करें। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड भी होती है और गर्मियाँ भी काफ़ी होती हैं, तो 20 से लेकर 33 तक मैक्सिमम जो है इसके अंदर अंदर आपको रखना चाहिए, और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यकदम 33 और यकदम 20 पे। आपने उसको मेंटेन भी करना है, और बिल्कुल एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट भी नहीं कर देनी, उसके भी नुकसान होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो है आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने बर्ड्स को हेल्दी और अच्छी डाइट दें, इमेच्योर बर्ड्स को ब्रीड ना करवाएं, सिबलिंग पेयरिंग ना करें, और उसके साथ साथ जो है अपने बर्ड्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, या ऐसी जगह पे अगर आपने बर्ड्स रखे हुए हैं जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है तो वो ना करें, प्रॉपर स्टिक्स वगैरह यूज़ करें। तो इस तरीके से आप डेड इन शेल का जो इशू है और बेडिंग जो है उसको भी आप प्रॉपर प्रोवाइड करें, ताकि जो आपके डेड इन शेल का इशू है वो कम किया जा सके। तो ये वीडियो थी जो अनफर्टिलिटी से या फर्टिलिटी से मुतल्लिक थी, और साथ ही साथ डेड इन शेल से मुतल्लिक थी। इंशाल्लाह इसी तरह की मजीद वीडियो से आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।